नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। पूरे विश्व में शांति के लिए प्रार्थना और कोरोना से मुक्ति के लिए ईसा मसीह के समक्ष प्रेयर, ताकि वैश्विक महामारी खत्म हो, दुनिया में अमन चैन कायम रहे। तस्वीरें मैक्लोडगंज के विश्वविख्यात सेंट जॉन चर्च की है। यहाँ न सिर्फ ईसाई बल्कि तमाम धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग पहुँचते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम चर्च आए हुए हैं। सो यहाँ पे सब लोग प्यार से मिलजुल के क्रिसमस मना रहे हैं। घूमने के लिए तो आई है, बट ये भी दिखाता है कि हमारी कंट्री में लोग सभी धर्म को अप्रिशिएट करते हैं। लोगों में बहुत उत्साह का माहौल है। लोग क्रिसमस की पूर्व संध्या पर यहाँ जमा हुए हैं। जैसा आप देखेंगे, यहाँ पे हर एक धर्म के लोग आते हैं। विश्वविख्यात पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज क्रिसमस के लिए पूरी तरह से सज गई है। क्रिसमस के लिए पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज के होटल दुल्हन की तरह सज गए हैं। होटलों में क्रिसमस सेलिब्रेशन को लेकर तरह तरह के इंतजाम किए गए हैं। इतना ही नहीं, सैलानियों को क्रिसमस और न्यू ईयर पर लुभाने के लिए बेहतर पैकेज भी दे रहे हैं। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में इन दिनों सैलानियों की बहार है। धोरों में धूम देखने को मिल रही है। क्रिसमस पर शहर की होटलों में खासा धमाल रहा। बाहर से आए सैलानी क्रिसमस पर खूब झूमे। क्रिसमस को लेकर शहर के पर्यटन व्यवसायियों ने खास इंतजाम किए थे। होटल रेस्टोरेंट को आकर्षक रूप से सजाया गया था। शहर की छटा विदेशी शहर से कम नहीं नजर आई। शनिवार शाम लगभग हर होटल में तरह तरह के आयोजन हुए। क्रिसमस के जश्न की शुरुआत जिंगल बेल के गायन के साथ हुई। बच्चों ने अपने म्यूजिक टीचर के साथ इतना अच्छा गाया कि हर कोई उनके अंदाज पर फिदा रह गया। कई सैलानी सेंटा बन बच्चों को गिफ्ट बांटते भी नजर आए। 25 दिसंबर क्रिसमस सेलिब्रेशन का दिन। इस दिन प्रभु यीशु का जन्म हुआ। इस दिन गिरजाघरों में पूरी रात प्रार्थना, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। क्रिसमस की रात को गिरजाघरों की खूबसूरती देखने लायक रहती है। भारत में भी कई ऐसे खूबसूरत और मशहूर चर्च हैं जिन्हें देखने के लिए लोग देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ आते हैं। केरल के कोच्चि का सांता क्रूज बेसिलिका चर्च की गिनती भी ऐसे ही चर्चों में होती है। इस चर्च को भी पुर्तगालियों ने बनाया था। ये भारत के प्रथम चर्च में से एक है। ये शहर की उन इमारतों में से एक है जो गॉथिक प्रभाव को प्रदर्शित करती है। ये उन बचाई गई इमारतों में से एक थी जिसे उस समय नष्ट होने से बचाया गया था जब डच आक्रमणकारी कैथोलिक इमारतों को नष्ट कर रहे थे। इस चर्च में भित्ति चित्र और कैनवास पेंटिंग है जो ईसा मसीह के जन्म और मृत्यु की कहानी को बताते हैं। यूपी के गोरखपुर में क्रिसमस को लेकर जश्न का माहौल है। इसे लेकर शहर भर में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। मसीहा समुदाय के घरों और चर्च रंग बिरंगे झालरों से जगमगा रहे हैं। शनिवार की आधी रात प्रभु यीशु का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया गया। सेंट जोसेफ चर्च सिविल लाइंस में मां मरियम का चर्च आकर्षक रूप से सजाया गया है। सामने चरनी का निर्माण किया गया है। इसके पीछे गौशाला है जहां पशुओं के साथ चरवाहे हैं। स्वर्गदूत एंजल की भी तस्वीर बनाई गई है। साथ ही स्वर्गदूतों के बीच में बाल रूप प्रभु ईसा मसीह की झांकी एक टोकरी में रखी गई है। इसके साथ ही प्रभु यीशु के जन्म उत्सव का जगह जगह चर्चों में मंचन भी चल रहा है। तो उनका ये जन्म जो है वो कई 100 वर्ष, कई हजार वर्ष पूर्व भविष्यवक्ताओं द्वारा इस बात की भविष्यवाणी की गई थी कि मनुष्य जाति को बचाने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में अवतार लेंगे ताकि हमारे पापों के दंड स्वरूप वो अपने प्राण को क्रूस पे दिए और हमारा संबंध जो परमेश्वर से हमारे पापों के कारण टूट चुका है वो पुनः स्थापित हो जाए। ये वही सेंटा है जिनका बच्चों को वर्षों भर इंतजार रहता है, जो अपने साथी बौने की सहायता से पूरे साल बच्चों के लिए खिलौने बनाते हैं और क्रिसमस पर अपनी 8-12 सिंगों वाली गाड़ी पर बैठकर आते हैं। अपनी झोली से गिफ्ट निकालकर बच्चों को बांटते हैं। रेत पर बनाई जाने वाली कलाकृति के लिए दुनिया भर में चर्चित सुदर्शन पटनायक ने इस बार सेंटा को सजीव कर दिया है। सुदर्शन ने क्रिसमस के मौके पर खास कलाकृति बनाई है। उन्होंने ओडिशा के गोपालपुर बीच पर 1500 किलो टमाटर से 27 फीट ऊंचा और 60 फीट चौड़ा सांता क्लॉज बनाया है। दरअसल क्रिसमस का त्योहार सेंटा क्लॉज के बगैर
अधूरा सा लगता है। चर्चों में लाल सफेद पोशाकों में सांता क्लॉज बने बच्चे उस सेंटा की याद दिलाते हैं जिनकी कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं। खासकर बच्चों को गिफ्ट्स बांटने वाली सांता का खास इंतजार रहता है। सेंटा चुपके से उनका मनपसंद तोहफा उनके लिए रखकर चला जाता है। सुदर्शन पटनायक रेत पर कलाकृति बनाने के लिए मशहूर हैं। दुनिया भर में अपनी इस कला की वजह से कई पुरस्कार जीत चुके हैं। उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। दुनिया भर में क्रिसमस की धूम है। शुक्रवार की रात घड़ी की सुई ने जैसे ही 12 बजाए, गिरजाघरों में विशेष पूजा प्रार्थना शुरू हो गई। तस्वीरें हिमाचल के ऊना की हैं। यहाँ के सेंट जुआन आश्रम चर्च की सजावट देखते ही बनती। इसे रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया है। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने प्रभु यीशु को याद किया। जैन जुआन आश्रम ने चर्च परिसर में प्रभु यीशु के जन्म को दर्शाती झांकियां भी लगाईं, जिनमें मरियम, प्रभु यीशु, गडरिये और स्वर्ग से आए दूत दिखाई दिए। वहीं चर्च में रात भर पूजा प्रार्थना के साथ ही प्रभु यीशु की जन्म जीवन गाथाओं का वर्णन किया गया। वहीं इस दौरान विभिन्न धर्मों के लोगों ने चर्च में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई भी दी। इस अवसर पर फादर ने सभी को रोशनी के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। एक तरफ जहां आज धर्म और जात के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड के देवघर के रजत मुखर्जी क्रिसमस पर भाईचारे और शांति का संदेश डाक टिकट के माध्यम से दे रहे हैं। रजत मुखर्जी एक बंगाली समाज से आते हैं। बचपन से ही इन्हें पशु पक्षियों डाक टिकट से गहरा लगाव रहा है। ऐसे में इनके पास 1 लाख से ज्यादा डाक टिकट का संग्रह है। रजत मुखर्जी क्रिसमस को लेकर डाक टिकट के जरिए प्रभु यीशु की जीवनी को दर्शाते हुए लोगों को भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। रजत पिछले 30 सालों से काम कर रहे हैं। इसके अलावा पशु पक्षियों से भी इनका गहरा लगाव है। रजत मुखर्जी अपनी एक बहन के साथ बिलासी टाउन में रहते हैं। उनका और कोई नहीं है। उम्र के साथ साथ लोगों ने भी इनका साथ छोड़ दिया और अब काफी कम लोग इनके घर आते हैं। लेकिन जितने भी लोग आते हैं उन्हें ये यीशु की जीवनी डाक टिकट के माध्यम से दिखाकर क्रिसमस भी मनाते हैं और लोगों को केक भी खिलाते हैं। गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार। गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार। स्वप्न हुआ साकार। राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी का जयकार। हिंदी का जयकार हिंद हिंदी में बोला। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को कविताओं से बेहतर भला क्या श्रद्धांजलि दी जा सकती थी। इसलिए 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती देश भर में मनाई गई। बीजेपी ने जहां देश भर में कई कार्यक्रम किए, वहीं अटल जी की समाधि सदैव अटल पर लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बीजेपी इसे सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने ट्वीट कर अटल जी को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह ही उनके समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचे। यहां पीएम ने बीजेपी की नींव रखने वाले अटल जी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। तस्वीरें जैसलमेर के लाल की है। रविवार को जैसलमेर के गुमान सिंह की पार्थिव देह उनके गांव जोगा लाई गई। उनकी बेटी शव को देख बिलख पड़ी, जिसे आसपास मौजूद परिवार के लोगों ने बड़ी मुश्किल से संभाला। वे छुट्टी मनाकर 5 दिन पहले ही ड्यूटी पर लौटे थे। गौरतलब है कि सिक्किम में शुक्रवार को एक आर्मी का ट्रक खाई में गिर जाने से भारतीय सेना के 16 जवानों की मौत हो गई। वहीं 4 जवान घायल हो गए। इस हादसे में जैसलमेर के जोगा गांव के निवासी सूबेदार गुमान सिंह की भी मौत हो गई। सूबेदार गुमान सिंह सोलंकी जैसलमेर के जोगा गांव के निवासी थे। उनके परिवार में मां, पत्नी और 5 बच्चे हैं। किसान पिता के बेटे गुमान सिंह ने 27 साल पहले भारतीय सेना को ज्वाइन किया था। आरटीओ कोटा के एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार के मामले में रोज नए आरोप लग रहे हैं। अब सामने आया कि प्रोफेसर अक्सर स्टूडेंट्स की मोबाइल डीपी पर नजर रखता था। स्टूडेंट्स की फूल पत्तियों की डीपी देखकर वो ग्रुप में सलाह देता था कि डीपी पर अच्छे फोटो खींचकर लगाया करो। स्टूडेंट्स डीपी पर अपनी अच्छी फोटो लगाते, प्रोफेसर उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेता था। एसआईटी की टीम ने प्रोफेसर गिरीश परमार का मोबाइल जब्त किया था। जांच के दौरान उसके मोबाइल से कई स्टूडेंट्स के डीपी के स्क्रीनशॉट मिले हैं।
वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की 3 सदस्यीय टीम ने दूसरे दिन भी राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्टूडेंट्स ने राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम को खुलकर बातें बताई हैं। ऐसी ही एक पीड़िता ने न्यूज 18 पर प्रोफेसर की करतूतों की कुंडली खोली। उनके महंगे महंगे शौक पूरे करवाने, उनके ब्रांडेड चीज़ें उनको दिलवाना, महंगे महंगे गिफ्ट्स खरीद के लाके देना। अर्पित ने मुझसे ये भी कहा कि ना क्या नाम से जो सीनियर्स थी उनको सर महंगे महंगे गिफ्ट्स देते थे, लाइक 25-25 हज़ार की उनको वॉच गिफ्ट करते थे। तो उसने कहा इनडायरेक्टली मुझे कि तू भी इस तरह से राज करने वाली है, अगर तू हाँ करती है तो तेरे को। जरा सोचिए, आपकी बाड़ी में तेंदुआ घुस जाए और पेड़ पर चढ़ जाए तो आप भला क्या करेंगे। ऐसा ही कुछ देखने को मिला छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर में, जहां बलियारा गांव में तेंदुआ घुसने से दहशत फैल गई। एक तेंदुआ तो गांव में करीब 25 फीट ऊंचे बबूल के पेड़ पर चढ़ गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पेड़ से नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन लोगों की भीड़ देखकर तेंदुआ पेड़ से टस से मस नहीं हुआ। आधी रात बीत गई, लेकिन असफलता ही हाथ लगी। लोगों ने पेड़ पर चढ़े तेंदुए का वीडियो भी बनाया। इस बीच ग्राम पंचायत और वन विभाग की तरफ से मुनादी करवाई गई। लोगों को अपने घरों के दरवाजे बंद रखने की सलाह दी गई। वहीं तेंदुए के रेस्क्यू के लिए वन विभाग ने पिंजरे की व्यवस्था भी कर ली, लेकिन तेंदुए ने पेड़ से उतरने का नाम ही नहीं लिया। वहीं वन अमले ने भरोसा जताया कि माहौल शांत और सुनसान होने के बाद तेंदुआ अपने आप जंगल में चला जाएगा। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में हाथियों के कुनबे में इजाफा हुआ है। दरअसल कर्नाटक के 5 और हाथियों के दल को पेंच टाइगर रिजर्व लाया गया है। इन हाथियों को पेंच अभ्यारण्य क्षेत्र में रखा जाएगा। इनके आने के बाद रिजर्व में हाथियों की संख्या 10 हो गई है। आपको बता दें, एक हाथी सरस्वती के रिटायर होने के बाद यहाँ 4 हाथियों से ही काम लिया जा रहा था। अब इन नए हाथियों को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के बाद वन्य जीव सुरक्षा और अन्य गतिविधियों में हाथियों का उपयोग किया जाएगा। दौड़ते भागते गेंडे और ग्रामीणों की चीख पुकार, बेजुबानों के हमले से बचने के लिए गांव वाले थाली बजा रहे हैं। आवाज से घबराकर गेंडे दौड़ रहे हैं। इंसान से बेजुबान और बेजुबान से इंसान दोनों खौफजदा हैं। दोनों खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बताने की जरूरत नहीं कि ऐसी स्थिति में अनहोनी हो जाती है। काजीरंगा नेशनल पार्क और उसके आसपास के इलाकों में इंसानों पर गेंडे के हमले होते रहते हैं। कई घायलों की जान बच जाती है, लेकिन इतना आसान नहीं होता। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें असम के मुजाली के एक गांव की है। 2 एक सींग वाले गेंडे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से भटक गए और नदी द्वीप के जिले माजुली के एक गाँव की ओर आ धमके। राहत की बात यह रही कि लोगों को उन पर नजर पड़ गई। पहले तो स्थानीय ग्रामीणों में दहशत पैदा हो गई, लेकिन समय रहते ही उनकी समझ जग गई और सबने गेंडे को अपने गांव से दूर भगा दिया। प्रेम या अपनापन जब किसी को जोड़ता है तो इंसान क्या बेजुबान भी परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। इसी का उदाहरण एमपी के नर्मदापुरम के सक्सेना परिवार में देखने को मिला। जब परिवार की पालतू डॉगी स्ट्रेला दुनिया छोड़कर चली गई तो सक्सेना परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। स्ट्रेला बीते दिन इन्फेक्शन हो जाने के कारण बीमार हो गई थी। परिवार ने पहले नर्मदापुरम में उसका इलाज कराया, लेकिन जब यहाँ बात नहीं बनी तो उसे भोपाल के एक निजी पशु चिकित्सालय में भर्ती कराया, लेकिन यहाँ लाख कोशिश के बाद भी डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। इसके बाद परिवार के लोग स्ट्रेला को नर्मदापुरम लेकर आए। यहाँ उन्होंने स्ट्रेला को ऐसे विदा किया जैसे किसी परिजन को विदा किया जाता है। सक्सेना परिवार ने हर्बल पार्क घाट पर नर्मदा किनारे चिता सजाकर नम आंखों से उसे आखिरी विदाई दी। ये विदाई पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है। ये अपनी ही मस्ती, अपनी ही रौब-दाब में रहने वाला जंगल का बादशाह है, जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस बॉलीवुड क्वीन से भी नहीं जिस पर उनके लाखों करोड़ों फैंस जान छिड़कते हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की हैं, जहां एक बार फिर एक्ट्रेस रवीना टंडन पहुंची थी। वीडियो में एक टाइगर रवीना के जिप्सी के आगे आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो दूसरा जंगल से निकलते जंगल की सड़क पर बनी पुलिया पार करते हुए। दरअसल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन से नोटिस लेकर नाराज एक्ट्रेस रवीना टंडन दोबारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहुंची थी। इस दौरान उनके साथ मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह और उनकी पत्नी भावना सिंह भी थीं।
एक्ट्रेस रवीना टंडन ने वन मंत्री विजय शाह को थैंक यू भी कहा और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा बैक टू STR। बता दें कि एनिमल लवर एक्ट्रेस रवीना टंडन 4 दिन पहले राजधानी भोपाल में आयोजित वन मेले में शामिल होने के लिए आई थीं। 7 दिवसीय वन मेले में एक्ट्रेस रवीना टंडन बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये तैयारी साजिश को तार-तार करने की है, नापाक मंसूबों को विध्वस्त करने की है, अमन चैन को कायम रखने की है। तस्वीरें नॉर्थ ईस्ट की हैं। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच चल रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 22 आखिरी चरण में है। इसका समापन 28 दिसंबर को होगा। इस दौरान भारतीय वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टरों ने शनिवार को पूर्वी क्षेत्र में भारतीय और कजाकिस्तान सेना के सैनिकों के साथ हेलीबोर्न ऑपरेशन किए। अभ्यास के 6ठे संस्करण में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व बिहार रेजिमेंट की एक बटालियन कर रही है, जिसमें एक कमांडर के नेतृत्व में कुल 90 जवान शामिल हैं। वहीं कजाकिस्तान सेना का प्रतिनिधित्व एक पूरी कंपनी कर रही है। यह अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच एक संयुक्त प्रशिक्षण है, जो भारत और कजाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देगा। उत्तराखंड में ड्रोन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ के ऐसे दूरस्थ इलाके जहाँ पहुँच पाना इंसान के लिए संभव नहीं है, ऐसे में ड्रोन से काफी मदद मिल रही है। कहा जा रहा है कि ड्रोन तकनीक उत्तराखंड के लिए रामबाण साबित होगी। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा जो आपदा और एक्सीडेंट के दौरान पीड़ितों की मदद ड्रोन से करेगा। प्रदेश में मेडिकल फैसिलिटी और मरीजों के साथ आपदा पीड़ितों के रेस्क्यू में भी ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए उत्तराखंड ITDA ने केंद्र सरकार को एक प्रपोजल भेजा है, जिस पर मुहर लगते ही प्रदेश में ड्रोन 90 किलो तक का वेट और आपदा पीड़ितों का भी रेस्क्यू करेगा। खास बात यह है कि प्रदेश में ड्रोन -20 डिग्री तापमान के साथ हल्की बारिश में भी अपना काम कर सकता है। दरअसल प्रदेश में कई ऐसे गांव हैं जो सड़क से अछूते हैं। इन गांव को ड्रोन से ही कई सुविधाएं देने का काम किया जाएगा। ड्रोन की ट्रेनिंग देकर यहां के युवाओं को एक्सपर्ट बनाया जाएगा, ताकि उनके लिए रोजगार के अवसर खुल सकेंगे। हाड़ कपा देने वाली ठंड का कहर जारी है। लोग सर्दी से ठिठुर रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह शाम के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रशासन ने जगह जगह अलाव की व्यवस्था की है। सर्दी बढ़ने के साथ ठंड को लेकर तरह तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। इस बीच हरिद्वार के गंगा घाट का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक लोगों से उनके बदले गंगा में डुबकी लगाने का ऑफर दे रहा है। हम बताइए 10 रुपए की रसीद कटवाइए, आपके नाम की डुबकी हम लगाएंगे इस मौसम में, आपके नाम के पुण्य आपको मिलेंगे। वीडियो में एक युवक कहता नजर आ रहा है कि आपके और आपके परिवार के नाम की डुबकी गंगा में हम लगाएंगे। इसके लिए आपको सिर्फ 10 रुपए चुकाने होंगे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। कोई इसे नया बिजनेस तो कोई ठंड का असर बता रहा है। गौरतलब है कि इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इसके चलते गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी काफी कमी आई है। आइए भाइयों, आइए बहनों, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए आपके नाम की डुबकी 10 रुपए में डुबकी लगवाइए। 24 दिसंबर को 150 बेटियों का सामूहिक विवाह। इसमें 2 मुस्लिम जोड़े और 1 ईसाई जोड़े ने भी नई जिंदगी की शुरुआत की। अनदेखी शादी की अनोखी तस्वीर गुजरात के सूरत से आई है। पीपी सावनी स्कूल के नजदीक अब्रामा गांव के बड़े मैदान में 24 दिसंबर को बेटी जगत जननी नाम से 150 बेटियों का सामूहिक विवाह हुआ। इसके लिए विशाल मैदान में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया था, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों की शिरकत रही। इसलिए पार्किंग सहित दूसरी सुविधाओं की भी पुख्ता तैयारी की गई थी। ट्रैफिक की समस्या न हो, इसके लिए विशेष प्लानिंग की गई थी। किचन, बरामदा, मंच, पार्किंग और मुख्य मार्ग पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तैनात रहे। 4000 से अधिक स्वयंसेवक सेवा में लगे रहे। इसके अलावा लोगों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य और दमकल की टीमें भी मौके पर मौजूद रही। गौरतलब है कि इस शादी के मौके पर 1 लाख से अधिक लोगों ने अंगदान का संकल्प लेकर अनोखा रिकॉर्ड दर्ज कराया। उद्घाटन के लिए मंच पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और दूसरे गणमान्य मौजूद रहे। पर्यटन के क्षेत्र में अपनी खास पहचान रखने वाली सूर्य नगरी जोधपुर में अब रात में
रजाई में दुपकने की बजाय पर्यटक नाइट टूरिज्म का भी आनंद ले सकेंगे। नगर निगम ने रात 10 बजे तक घंटा घर स्थित क्लॉक टावर को नाइट टूरिज्म के लिए ओपन रखने की ठानी है। इससे रात 10 बजे तक सैलानी क्लॉक टावर से शहर को निहार सकेंगे। इसके लिए क्लॉक टावर को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। अब तक क्लॉक टावर सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुलता था और शनिवार को बंद रहता था, लेकिन अब हर दिन खुलेगा। आपको बताते चले कि जोधपुर शहर पर्यटकों की पहली पसंद रहा है। इन दिनों पर्यटक सीजन भी चल रहा है। शहर में काफी संख्या में देसी विदेशी सैलानी आ रहे हैं। इसीलिए शहर में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए घंटा घर स्थित क्लॉक टावर के टाइमिंग में परिवर्तन किया गया है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।